ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा के मुरली मंथन की डेट है 26/11/2023। तो आज है अव्यक्त मुरली। हम्म अव्यक्त बाप दादा मधुबन में आकर हम बच्चों को जो टाइटल दिए हैं वह है नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बनो, सबको अनुभवी बनाओ। 31/12/96 के रिवाइज डेट है, मतलब लास्ट दिसंबर और जनवरी का आगमन। तो नए वर्ष में अनुभवी मूर्त बनो, सबको अनुभवी बनाओ। तो चलिए, यहाँ कौन बैठे हैं? सभी अनुभवी मूर्त बने हैं, बच्चे बैठे हैं। तो अनुभवी मूर्त बच्चे सबको अनुभवी बनाते हैं। तो आज नजर से निहाल करने वाले बाप दादा आप सभी स्नेही बच्चों को देख रहे हैं, स्नेही सहयोगी, स्नेह में लवलीन बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में, दिल में स्नेह का सबूत दिखाई दे रहा। आप सोचेंगे कि हम पीछे वाले तो दिखाई नहीं देते, लेकिन बाप दादा के नैनों में ऐसी अनोखी टीवी है जिससे दूर की चीज भी सामने दिखाई देती है। चाहे किसी कोने में बैठो, लेकिन बाबा के सामने। इसलिए बाबा हर एक को हौसला अफजाई करते हैं, किसी को भी गिरने नहीं देते मन से। अभी तो फिर भी आराम से बैठे हो ना, आज बहुत उमंग उत्साह खुशी है तो तालियों से दिखा रहे हो, लेकिन बाप दादा आपके दिल की खुशी को जानते हैं। बाप दादा देख रहे कि हर एक बच्चे को सहयोग का सबूत देने में बहुत खुशी होती है, इसलिए हजारों भुजाएं दिखाई दे तो भुजाएं सहयोग की निशानी है। बाप दादा जानते हैं एक एक बच्चे ने चारों ओर, देश में चाहे विदेश में, चाहे धन से चाहे मन से चाहे तन से सहयोग अवश्य दिया है। सुना, बाबा सहयोग पर बात कर रहे हैं। बाबा कह रहे आज दो विशेषताएं हैं, एक ही शांतिवन में जो सभी ने उमंग उत्साह से मनाया है, और दूसरा बाप दादा के साथ साथ आप बच्चे भी उद्घाटन कर रहे हो। और आज ड्रामानुसार नया वर्ष भी शुरू होने वाला है, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को अपनी दोनों बाहें फैलाते हुए शांति की मुबारक दे रहे हैं, गले लगाते हुए कि मुझे सदा अव्यक्त रूप में साथी समझना और अनुभव करना। यह साथ का अनुभव बहुत प्यारा है। एक सुंदर सा गीत था इसी पर। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा ही प्यारा है, मिले न सुख जो कहीं पर, वो तुम निधारा है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। ओम शांति। तो सुना, भगवान के साथ का अनुभव कितना प्यारा है। बाप दादा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना। कोई भी बात बाबा को भी बच्चों के बिना अच्छा नहीं लगता। पहला पहला अनुभव है ना, इसलिए यह भी ड्रामा में खेल समझना। कोई भी बात नीचे ऊपर नहीं समझना, अच्छा है और अच्छा ही रहेगा। बहुत अच्छा करते आप भी अच्छे बन जाएंगे। ड्रामा की हर सीन भी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपके अच्छे बनने के वाइब्रेशन कैसी भी सीन हो, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल ही देगी। इतनी शक्ति आप बच्चों में है, सिर्फ यूज़ करो। शक्तियाँ तो बहुत है, समय पर यूज़ करके देखो तो बहुत अच्छे अच्छे अनुभव करेंगे। क्या बात है। तो ये नया हॉल और नया वर्ष, इसमें अब क्या करेंगे? नए वर्ष में कुछ नवीनता करेंगे ना। हम्म तो ये वर्ष अनुभवी मूर्त बन, औरों को भी अनुभव कराने का वर्ष है। समझा क्या करना है? अनुभव करना है। वाणी द्वारा वर्णन तो करते ही हो, लेकिन हर बच्चे को हर शक्ति का, हर गुण का अनुभव कराओ। अनुभवी मूर्त हो ना, अनुभवी मूर्त हो या सिर्फ वाणी मूर्त हो, अनुभवी हो भी, लेकिन इस वर्ष में कोई भी ऐसा बच्चा नहीं कहे कि मुझे इन बातों का तो अनुभव ही नहीं हुआ। लेकिन इस बात का अनुभव बहुत कम है, ऐसा कोई बच्चा न रहे, क्योंकि ज्ञान का अर्थ ही है सिर्फ समझना नहीं, लेकिन अनुभव करना। और जब तक अनुभव नहीं किया तो औरों को अनुभवी कैसे बनाएंगे? अगर वाणी तक, अनुभव तक नहीं हो, तो जिन आत्माओं की सेवा के निमित्त बनते हो वह भी वाणी द्वारा बहुत अच्छा सेवा करेंगे, लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। तो वह कोटों में कोई, कोई में भी कोई, और प्रत्यक्षता का आधार सिर्फ अनुभव है। बाबा कह रहे हैं प्रत्यक्षता, भगवान की प्रत्यक्षता का आधार सिर्फ आपके अनुभव है। अनुभव वाली आत्माएं कभी भी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती।
सिर्फ वाणी के प्रभाव डालने वाले कभी नाचेंगे और कभी सोच में पड़ जाएंगे। अनुभव अर्थात पक्का फाउंडेशन। आधा अनुभव है तो आधा फाउंडेशन पक्का है। उसकी निशानी है वह छोटी छोटी बातों में हिलेगा, अचल नहीं होगा, क्योंकि आने वाली बातें व समस्याएं प्रबल हो जाती है, इसलिए अधूरे फाउंडेशन वाले लड़खड़ा जाएंगे। गिरते नहीं है लेकिन लड़खड़ाते हैं। ओ, गिरते नहीं है मैंने गिर नहीं सकते। बाबा का बच्चा गिर नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ा जाता है, मतलब हिल जाता है। तो पहले इस वर्ष में अपने अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। तो आज बाबा हम सबको अनुभवी मूर्त बना रहे और कह रहे हैं कि इस अनुभवी मूर्त के फाउंडेशन को पक्का करो। कई बच्चे आज बहुत फास्ट चलते और कल थोड़ा सा चेहरा बदला हुआ होता है, कारण अनुभव का फाउंडेशन ही पक्का नहीं है। अनुभव वाली आत्माएं कितनी ही बड़ी समस्या हो ऐसे हल करेंगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आया और अपना पार्ट बजाए। लेकिन साक्षी होकर, न्यारे और प्यारे होकर वो खेल देखेंगे। बात नहीं, खेल, मनोरंजन मनोरंजन समझेंगे। तो कोई भी बात हो आपके लिए बड़ी बात तब लगती है जब फाउंडेशन जरा सा कच्चा हो। चाहे 75% पक्का है, चाहे 90% पक्का है, तो भी हिलने का चांस संभव है। 90% भी अगर पक्का है तो भी 10% तो कच्चा है ना। तो बाप दादा को बच्चों, कमाल की वाणी है बाबा की आज की, बच्चों की मेहनत अर्थात युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। मेहनत क्यों, युद्ध क्यों? क्या योगी के बजाय योद्धे बनने वाले हो? हाँ, युद्ध करने वाले संस्कार चंद्रवंश से मिले जाएंगे और योगी तो आत्मा के संस्कार सूर्यवंश से मिले, सत्युग में ले जाएंगे। तो क्या बनना है, सूर्यवंशी या चंद्रवंशी बनना है? सूर्यवंशी बनना है तो युद्ध खत्म करो। इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, इसमें हाँ नहीं कहते हो, कहने से कहते हो। सुना, बाबा पूछ रहे इस वर्ष में युद्ध खत्म हुई, किसी ने हाँ नहीं कहा। तो बाबा कहते हैं, बाबा ने तो उन्हें देखते हुए बच्चों का रिजल्ट देख लिया। हर समय के रिजल्ट नैनों के सामने नहीं, लेकिन दिल में आ ही जाती है। यह साकार वतन में जब आप थोड़ा थोड़ा सा या बहुत हिलते हो तो बाबा को वहाँ वतन में अनुभव हो जाता है। क्या बात है। जब यहाँ स्थूल वतन में हम लोग थोड़ा बहुत हिलते हैं तो भगवान को ऊपर वतन में अनुभव होता है, जैसे कि कोई हिल रहा है। इसलिए जैसे शांति वन की खुशी है, हॉल की खुशी है, ऐसे बाबा को भी इतने बड़े संगठन के बीच यह वायदा करो कि इस वर्ष में हलचल से परे अचल अडोल बनकर दिखाएंगे। तो जो ऐसे हैं, जो समझते हैं कि बनना ही है, सोचेंगे करेंगे देखेंगे नहीं, बनना ही है, तो वह हाथ उठाओ। बाबा ने बच्चों से कहा हाथ उठाने, तो बच्चों ने हाथ उठाया। हाँ जी बाबा। अच्छा, मुबारक हो। और जिन्होंने किसी भी कारण से नहीं उठाया, सुनो, जिन्होंने किसी कारण से नहीं उठाया, ऐसे नहीं हो सकता है कि नहीं बनेंगे, लेकिन कोई कारण से नहीं उठाया तो अब उठाओ। शर्म आता है उठाने में, तो सोचो, जब हाथ उठाने में शर्म आता है तो करने के टाइम भी तो शर्म आएगी। हम्म, वह तो सोचने में तो शर्म आएगी ना। सोचना कि यह शर्म करने की बात है तो नहीं होगी, पक्के हो जाएंगे। मन यह सोचना है कि शर्म करने की इसमें क्या बात है, शर्म क्यों करना हाथ उठाने में, है ना। पक्के हो जाएंगे, क्योंकि कई बच्चे बार बार पूछते हैं, चाहे निमित्त बच्चों से अरूरिहान में बाप दादा से क्वेश्चन करते हैं, बाबा विनाश की डेट तो बता दो। सभी का क्वेश्चन है ना। अच्छा, बाबा कहते हैं डेट बता देते हैं, चलो 2000 में पूरा होगा तो क्या करेंगे? 96 की वाणी है, तो बाबा कह रहे चलो 2000 में पूरा हो जाएगा, तो क्या करेंगे? हम्म, या कोई डेट नहीं दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंड नहीं करना। बाबा पूछ रहे हैं, समझो 2000 तक आपको बताते हैं कि क्या करेंगे। अलबेले बनेंगे या त्रिपुरुषार्थी बनेंगे? त्रिपुरुषार्थी बनेंगे ना। और बाप दादा कहते हैं कि इस वर्ष में हलचल होगी तो फिर क्या करेंगे, और त्रिपुरुषार्थ कर लेंगे क्या? बाबा पूछ रहे हैं। अगर कह दे बाबा के 1 साल में ही डेट आने हो तो क्या कर लेंगे? अभी से तो करेंगे त्रिपुरुषार्थ। हम्म, तो यह नहीं सोचो कभी कितने वर्ष पड़े हैं या कितना कम वर्ष पड़ा है, बस अपना पुरुषार्थ करते चलो, ठीक है। क्योंकि आप भी नहीं नहीं बनेंगे तो माया सुन रही है, वह ऐसी बातें आपके सामने लाएगी जो अलबेलापन आलस से बीच बीच में आएगा, फिर क्या करेंगे? इसलिए बाप दादा ने पहले भी सुना है कि डेट कॉन्शियस मत बनो, हर घड़ी अंतिम घड़ी समझो, इतना हर घड़ी में एवर रेडी रहो। अच्छा, मानो बाबा कहते हैं 2000 के बाद होगा,
चलो आपने मान भी लिया, रियल नहीं लेकिन मान लिया, तो आप 2000 में संपूर्ण बनेंगे और दूसरों को कब बनाएंगे? सत्युग में बनाएंगे क्या? प्रजा भी तो बनानी है ना। कैसे होगा 1 साल में, कैसे तुम क्या करोगे? तो बनाने वाले थोड़े और बनने वाले बहुत हैं, तो उन्हों के लिए समय चाहिए ना। इसीलिए बाबा कहते हैं कि डेट कॉन्शियस नहीं बनो, अपना काम करते चलो। ठीक है, तो समझा इस वर्ष क्या करना है? अनुभवी मूर्त। कई बच्चे रू रिहान में बहुत ही मीठी मीठी बातें करते हैं बाबा से। क्या करे बाबा, इतना तो हो गया, बाकी इतना आप कर लो, राज हम करें लेकिन संपूर्ण आप बना दो। मतलब भगवान आप मदद करो, आप बना दो। ऐसे होगा, बाबा मददगार जरूर है और अंत तक रहेंगे, यह गारंटी है। लेकिन किसके मददगार? जो पहले हिम्मत का पांव आगे करते हैं। सुना, बाबा किसके मददगार बनेंगे? जो पहले हिम्मत का पांव आगे बढ़ाते हैं, फिर बाबा मदद का दूसरा पांव उठाने में मदद करेंगे। पहले हिम्मत का पांव खुद बढ़ाओ, तब दूसरा पांव उठाने बाबा मदद करेंगे। हिम्मत का पांव उठाओ नहीं और सिर्फ कहो कि बाबा आप मदद करो, तो बाबा भी कहेंगे देखेंगे पहले पांव तो रखो। बाबा भी कहेंगे पहले पांव तो रखो। एक पांव भी नहीं रखेंगे तो कैसे होगा? इसलिए इस वर्ष में हर समय यह चेक करो कि हिम्मत के पांव मजबूत हैं। बाबा को कहने के पहले यह चेक करो कि हिम्मत का पांव बढ़ाया और मदद नहीं मिला, यह तो असंभव है। हिम्मत का संकल्प का पांव बढ़ाया और बाबा ने मदद नहीं किया, यह असंभव है। सिर्फ थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ, कैसे बाबा हमें मतलब हिम्मत देते हैं, थोड़ा सा हिम्मत का पांव बढ़ाओ। इसलिए गाया हुआ है ना, पहला शब्द क्या आता है? हिम्मते बचे तो मददे बाबा। इसको उल्टा मत करो, मददे बाप तो हिम्मते बच्चे। बाबा मुस्कुराते हैं, वाह मेरे लाडले बच्चे वाह। निश्चय से हिम्मत का पांव जरा भी आगे करेंगे तो बाबा पदम गुना मदद के लिए हर एक बच्चे के लिए हर समय तैयार है। अच्छा, नए वर्ष में क्या करोगे? अभी तक सेवा की एक बात रही हुई है, कौन सी? गीता का भगवान तो हो जाएगा, लेकिन बाप दादा ने अगले वर्ष हर जोन को कहा था, स्नेही सहयोगी संपर्क वाले तो बहुत बने और बनेंगे, लेकिन अभी वारिस बच्चे निकालो। क्या कह रहे हैं बाबा? स्नेही सहयोगी और ज्ञान समझने वाले बच्चे तो बहुत बने हैं, लेकिन अब कौन से बच्चे निकालने हैं? वारिस बच्चे। वारिस कम निकलते हैं, लेकिन बाबा हर सेवा केंद्र के रोज के रिजल्ट देखते हैं, चारों ओर के रिजल्ट में वारिस कम है। स्नेही सहयोगी अच्छे हैं, लेकिन उन्हों को आगे बढ़ाओ, या कोई भी नयों को, लास्ट वालों को फास्ट करके वारिस क्वालिटी बाबा के सामने लाओ। लास्ट वाले को फास्ट करके वारिस क्वालिटी वाले बच्चे लाओ। कोई कोई निकलते लेकिन गिनती करने वाले हैं। जब चाहते हो 2000 तक परिवर्तन हो जाए, तो उसमें वारिस कितने बनाए हो? रिजल्ट अभी देखे तो क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। सत्युग की प्रजा भी रॉयल चाहिए ना, वह कम है। तो अब क्या करना है? बच्चे अपनी शक्ति से, स्नेह से बाबा को प्रत्यक्ष करने का अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन अभी जब तक स्नेही है, सहयोगी है, तब तक बाबा की प्रत्यक्षता मैदान पर नहीं आई है। मतलब खाली स्नेही सहयोगी बच्चे तैयार करोगे तो कहाँ से प्रत्यक्षता होगा? वारिस बच्चे चाहिए, राजा बच्चे। अच्छा है, यहाँ तक हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन सबके मुंह से यह निकले कि बस अभी समय आ गया, बाबा आ गया, तब विनाश भी आएगा। तो बाबा कहते हैं बाबा से नहीं पूछो कि विनाश कब होगा, बाबा आपसे पूछते हो, आप कब तैयार होंगे। मुझसे मत पूछो कि कब होगा, बाबा तो हमसे पूछते तुम कब तैयार, तुम तैयार होगे हो जाएगा, पर्दा गिरा देगा बाबा। तो पर्दा खोले, तैयार हो, कि पर्दा खुलेगा और तैयार होते रहेंगे। कम से कम 16,108 पक्के पक्के रतन तो जरूर प्रत्यक्ष करो। कम से कम बोल रहे बाबा, 9 लाख बच्चे तो चाहिए, 9 लाख है मैक्सिमम, और 16,108 है कम से कम बच्चे। माला तो बनाओ, बाबा भी देखेंगे तैयार है, इतनी मार्जिन है, ज्यादा नहीं कह रहे हैं। देखो सही में आगे पॉइंट आ गया, 9 लाख नहीं कह रहे हैं, 16,108 कह रहे हैं, बस 1000 ही तो कह रहे हैं। इतने सारे अरबों अरब जनसंख्या में सिर्फ बाबा 16,000 मांग रहे हैं। तो इस बस बनाना देखेंगे कि 16,108 निर्विघ्न अचल माला तैयार हुई है कि थोड़ा थोड़ा वो भी लड़खड़ाते हैं। हाँ, पांडव क्या समझते हो? बोलो तैयार हो। दादिया तो बोलती है हाँ जी, सभी शक्तियां भी हाँ जी कहते हैं।
16,000 तैयार है, अच्छा 18 तारीख को माला बना कर देना। 31/12/96 की वाणी है ना, बाबा आए थे 31/12/96 को, और 18 जनवरी ब्रह्मा बाबा का व्यक्त दिवस है। तो ये बाबा कह रहे हैं 18 तारीख तक तैयार करके दिखाना माला। जो समझते हैं हम 16,000 में हैं वो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि हम 16,000 में हैं वो हाथ उठाओ। हाँ जी बाबा, हाँ जी। दादी ने भी अपनी चिट्ठी लिख कर दी, मैं 16,000 में हूँ या 108 में। फिर दादियाँ पास करेगी। ऐसा नहीं समझना कि पहले वो पास करेंगी, मतलब ये नहीं समझा दीदी दादियाँ ही पास करेंगी, आप भी पास होंगे। ठीक है। अच्छा, चारों ओर के सर उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले, सदा इकोनॉमी के अवतार बन समय, संकल्प, वाणी और कर्म को बचत के खाते में जमा करने वाले बच्चे को बाबा की दिल से मुबारक और भगवान याद प्यार दे रहे सभी संतुष्ट मणियों को नमस्ते। हम बच्चों के भी प्यारे मीठे बाप दादा को दिल से बहुत बहुत मुबारक, याद, प्यार और नमस्ते। वरदान है बाबा का, हम सभी आत्माएं बाबा को फील करें। बाप दादा हमारे सामने हैं और उनका वरदानी हाथ हमारे सर पे। बाबा हम सबको वरदान दे रहे हैं, अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति द्वारा सर्व संबंधों को समाप्त करने वाले बंधन मुक्त स्वतंत्र आत्मा भव। अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति अर्थात आत्मिक स्मृति। ठीक है। आत्मा का आदि अनादि स्वतंत्र स्वरूप है, मालिक है वो तो पीछे देह में आकर परतंत्र बनी ना, देह के स्वभाव बस आ गई तो परतंत्र बन गई। आत्मा तो स्वतंत्र है। इसलिए जैसी आत्मा शरीर से निकलती है कोई उसको रोक सकता है? एक सेकंड में जहाँ उसका डेस्टिनेशन वहाँ पहुँच जाती है। सब पता है उसको कि कहाँ जाना है, एक सेकंड में निकल के पहुँच जाती है। तो बाबा कहते हैं शरीर में रहते स्वतंत्र बनो, कि जब मन किया ड्रिल कर लिए, बाबा पास पहुँच गए, योग कर लिए, जब मन किया वैर से उपराम हो गए सेकंड में। इसी को कहते हैं स्वतंत्रता। यदि अपने आदि अनादि स्वरूप की स्मृति में रखोगे तो बंधन मुक्त बनोगे। बंधन मुक्त, कोई भी आत्मा आपको बांध नहीं सकती। बातें आएंगी क्योंकि बातों से तो पूरा संसार बना है, बातें तो जरूर आएंगी, लेकिन उन बातों में कैसे हमको निकल जाना है। जीभ कैसे 32 दांत के बीच में जीभ रहती है ना, कभी कभी कुछ कटता भी है लेकिन जीभ में इतनी ताकत होती है कि तुरंत हील कर देती है, कुछ नहीं होता है उसको। उस तरह से अपने आप को इतना सॉफ्ट बना लो, लचीला बना लो ना, कि किसी की बातें लग भी रही है लेकिन हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब हम डिस्टर्ब नहीं, हम गिर नहीं रहे हैं। यह है शक्ति, यह है बंधन मुक्त स्थिति, है ना। तो बंधन मुक्त अर्थात राजा, बंधन मुक्त अर्थात राजा, और बंधन युक्त अर्थात प्रजा, गुलाम। जो बंधन युक्त है, बंधन से बंधा हुआ है, वो गुलाम है। हम्म। तो पास विद ऑनर, राजा बच्चे ही ना फर्स्ट डिवीजन में आएंगे। हाँ जी बाबा, स्लोगन मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी रूहानी सुख में परिवर्तन करना ही सच्ची सेवा है। मास्टर दुख हरता बन, दुख को भी एक आत्मिक सुख में बदल देना, मतलब ये दुख भी क्यों आया है, ये मेरा कोई हिसाब है, जाने के लिए आया है, पर दुख में भी सुख की अनुभूति करना, यही सच्ची सेवा है। मतलब अपने आप को परिवर्तन कर लेना सेकंड में, यही सच्ची सेवा है। क्योंकि हमने ये सेवा किसकी की? स्वयं की, आत्मा की। और जो अपनी आत्मा की सेवा करेगा वो सवाल ही नहीं है, वो सबकी सेवा करेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, आपने इतनी अच्छी वाणी सुनाई, इसके लिए बाबा आपका दिल से शुक्रिया, सभी बच्चों का शुक्रिया। ओम शांति।